हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम साइंस का हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है। तो जनन, सबसे पहले हमें जनन का मतलब पता होना चाहिए। जनन वो होता है जिसमें सजीव सजीव जो जिनमें जान होती है। ठीक है, हम जैसे जो सजीव हैं, तो सजीव अपने जैसा नया जीव उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? जनन। ठीक है। यह क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि जीवन पर निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। अब कोशिका है, कोशिका में क्या पाए जाते हैं? केंद्रक, ये हमें पता है। अब कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए, डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उनके अणुओं में आनुवंशिक गुण होते हैं। किसमें? डीएनए में। ठीक है, उनमें आनुवंशिक गुण होते हैं। अब डीएनए क्या करता है? प्रतिकृति बनाता है, सेम उसी के जैसी, जैसा जैसा एक पौधा है उसी के जैसे सेम उसका जो जीव उत्पन्न होगा वो भी बिल्कुल सेम होगा। ठीक है। तथा नई कोशिकाएं बनाता है, इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। परंतु कई बार क्या होता है कि जैसे मनुष्यों में होता है कि डिक्टो पेरेंट्स की जैसी शक्ल कई बार आती है और कई बार नहीं आती। ठीक है, कई बार विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ये नई कोशिकाएं एक समान होती है परंतु समरूप नहीं होती। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि विभिन्नता का महत्व होता क्या है। लंबे समय तक स्पीशीज की उत्तरजीविका बनाए रखने में उपयोगी है सबसे पहले। ठीक है, और ये जैस नहीं जैव है, जैव विकास का आधार है विभिन्नता। विभिन्नता होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे। अगर सारे पौधे जैसे एक जैसे दिखते हैं, गुलाब के सारे पौधे एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, और भी सब चीज़ों के पौधे ऐसे दिखते हैं, अगर सारे मनुष्य एक जैसे दिखेंगे तो फिर हम एक दूसरे को पहचान नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से विभिन्नता होना ज़रूरी है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रजनन। प्रजनन के प्रकार क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं प्रजनन, अलैंगिक और लैंगिक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंगिक प्रजनन क्या होता है। ये एकल जीवों में पाया जाता है अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। नया जो जीव बनता है वो एकदम से पैतृक जीव के समान या समरूप होता है। सतत गुणन के लिए, सतत गुणन रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी माध्यम है। ये जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन होती रहती है। यह निम्न वर्ग के जीवों में पाया जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक प्रजनन क्या होता है। ये दो एकल जीवों से मिलकर बनता है, जैसे नर और मादा से। इसमें युग्मक भी बनते हैं, नर और मादा युग्मक। ठीक है, और युग्मक का निर्माण भी होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जो नया जीव है वो आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान तो होता है परंतु बिल्कुल समरूप नहीं होता। ठीक है, लैंगिक जनन में प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है, और ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? उच्च वर्ग के जीवों में, जैसे मनुष्य। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली विधि होती है विखंडन। विखंडन नाम से ही पता चल रहा है टूटना। ठीक है, खंडन, टूटना। इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अब ये भी दो तरह का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे जीव, द्वि मतलब दो, जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। जैसे ये अमीबा है, ये क्या हुआ? लास्ट में जाके दो में डिवाइड हो गया। ठीक है, अमीबा और लेशमानिया, ये दो एग्जाम्पल हैं किसके? द्विखंडन के। अब हम पढ़ेंगे बहुखंडन। बहु का मतलब बहुत सारे, जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम। ठीक है। अब सेकेंड हम पढ़ेंगे खंडन। खंडन क्या होता है? टूट कर टुकड़ों में खंडित हो जाना।
इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ठीक है, ये टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं और हर एक नया टुकड़ा जो होता है नया जीव उससे विकसित हो जाता है। इसे कहते हैं खंडन। इसका एग्जाम्पल है हमारा स्पायरोगायरा। ठीक है, जैसे ये पूरा है, ये क्या हुआ, बीच से टूट टूट कर अलग अलग हो गए और हर एक अलग टुकड़े से एक नया जीव उत्पन्न हो गया। ठीक है, थर्ड है हमारा पुनर्जनन। इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है, किसी कारणवश। ठीक है, जैसे प्लेनेरिया या हाइड्रा, ये क्या हुआ, बीच से टूटकर, कई बार हमने देखा है जो छिपकली वगैरह होती है उनकी पूंछ कट जाती है तो कुछ टाइम बाद वो पूरी पूंछ नहीं आ जाती है ना। और कुछ और भी जीव होते हैं जैसे प्लेनेरिया, हाइड्रा, अगर वो बीच से अलग अलग कट जाएं तो क्या होते हैं, वो पूरे नए जीव में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, ये बीच से कटा तो पूरा नया जीव विकसित हो गया। इसके बाद है मुकुलन। इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूरे जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है, जैसे हाइड्रा या ईस्ट। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं, हमने घरों में देखा है आलू आता है उसमें कहीं कहीं छोटे छोटे उभार होते हैं। ठीक है, अगर हम उस उभार को काट कर अलग से मिट्टी में दबा दें तो उस छोटे से आलू से पूरा बड़ा आलू विकसित हो जाता है। ठीक है, और इसको कहते हैं मुकुल, जो कि उभार होता है। इसके बाद है बीजाणु समासंग। इसमें क्या होता है, कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर, ये ऊपर का सिरा है, इन पर क्या होता है, बीजाणु धानी बनती है। इसको कहते हैं बीजाणु धानी। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं बहुत सारे। बीजाणु गोल संरचनाएं होती है जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है। ऊपर की मोटी भित्ति होती है, उनसे अंदर क्या होते हैं, बीजाणु। जब कोई अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे ही ये कोई अनुकूल परिस्थिति मिलती है टूटकर सारे नीचे गिर जाते हैं और ये जब जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ अनुकूल परिस्थिति के कारण ये वहाँ पर वृद्धि करने लगते हैं। ठीक है, अब हम अगला पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भागों से होता है। कायिक भाग होते हैं या तो जड़, तना या पत्तियाँ। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम, कायिक प्रवर्धन। इसके बाद है, अब हम देखेंगे कि जड़ के द्वारा कैसे होता है। जैसे डेहलिया होता है, शकरगंदी होती है, ये जड़ से उगती हैं। तने से आलू या अदरक। पत्तियों के द्वारा ब्रायोफाइलम की पत्तियां होती हैं, उन पे छोटी छोटी कलिकाएं निकल आती हैं। जब उन कलिकाओं को निकाल कर हम लगाते हैं मिट्टी में तो नया पौधा विकसित हो जाता है। तो ये हो गई हमारी प्राकृतिक विधियाँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे कृत्रिम विधियाँ। कृत्रिम विधियों में क्या होता है, हम रोपते हैं, जैसे आम को क्या करते हैं, उसकी गुठली को हम दबाते हैं, रोपण करते हैं। ठीक है, गुलाब है, गुलाब का कर्तन करते हैं, चमेली की लेयरिंग करते हैं, ये सारी हमारी कृत्रिम विधियाँ हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उत्तक संवर्धन क्या होता है। इस विधि में शाखा के सिरे से, कोई शाखा है उसके सिरे से हम क्या करते हैं, कोशिकाएं ले लेते हैं, उन्हें पोषक माध्यम में रखते हैं। जब उन्हें पोषक माध्यम में रखते हैं तो क्या होता है, कोशिकाएं गुणन कर जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, फिर कोशिकाओं के उन गुच्छे को क्या कहते हैं, हम कैलस कहते हैं। ठीक है, वो जो कोशिकाएं थी वो किस में परिवर्तित हो गए, कोशिकाओं के गुच्छों में, जिन्हें कैलस बोल दिया। ठीक है, उन कैलस को फिर क्या किया जाता है, हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहाँ उनमें विभेद्य होकर नए पौधे का निर्माण होता है और उसे फिर मिट्टी में रोपा जाता है। सबसे पहले हमने क्या किया, शाखा के सिरे से कोशिकाएं ली, उन्हें पोषक माध्यम में रखा। ठीक है,
जहाँ पर वो कोशिकाएं मल्टीप्लाई हो गई, जिनको हमने कैलस कहा, वो कैलस को हमने हार्मोन मीडियम दिया, और जहाँ पर नए पौधे उग गए उन्हें हमने मिट्टी में रोप दिया। तो ये विधि हो गई उत्तक संवर्धन, जिसका उदाहरण है आर्किक और सजावटी पौधों को हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, कौन सी विधि से? उत्तक संवर्धन। अब कायिक संवर्धन के लाभ क्या हैं? कायिक संवर्धन के लाभ क्या है कि कई बार होता है कि बीज उत्पन्न ना करने वाले कुछ पौधे होते हैं जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते, जैसे केले में, गुलाब में। तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम प्राकृतिक विधियों के द्वारा नया पौधा बना सकते हैं। ठीक है, नए पौधे आनुवंशिक रूप में जनन के बिल्कुल समान होते हैं। बीज रहित जितने भी फल हैं उनको उगाने में इससे मदद मिलती है। पौधा उगाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है। ठीक है, तो कौन सा तरीका है ये? हमारा कायिक संवर्धन, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। ठीक है, संवर्धन या प्रवर्धन एक ही बात है। इसके बाद है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन, जिसमें नर और मादा युग्मक के मिलने से ही क्या होता है? निषेचन बनता है। संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, फूल क्या है? पौधे का जनन भाग है, ये याद रखना है। फूल के मुख्य भाग कौन से होते हैं? बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्रीकेसर, पुंकेसर। ये 4 पार्ट इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी पुष्प के बारे में लैंगिक जनन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।